यूक्रेन युद्ध में अभी तक रूस के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने खोल रखा था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ दी है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। रूस को जमीनी जंग में जो बढ़त यूक्रेन में मिली थी, उसे अब यूक्रेन अमेरिका में बने टैंक M1A1 एब्राहम टैंकों से वापस हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। उधर पुतिन ने अब यूक्रेन पर 10 गुना हमले तेज कर दिए हैं ताकि अमेरिका और नेटो के धमकियों पर पलटवार किया जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे अब धीरे धीरे रूस के खिलाफ यूरोप और पश्चिमी देश जंग तेज करते चले जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब रूस ने सीज फायर की जगह सीरियल अटैक यूक्रेन पर करने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले यह भी जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के टैंक यूक्रेन में किस रणनीति के तहत अब भेज दिए हैं, जिनसे अब मुकाबला पुतिन का होगा। दरअसल नेटो और यूरोपीय देश अगर मिलकर के रूस पर हमला करेंगे तो इस जंग को परमाणु जंग में बदलने से जरा भी देर नहीं लगेगी। और यही वजह है कि अमेरिका जंग में सीधे कूदने की बजाय अब अपने हथियारों से रूस पर हमले करवा रहा है। यहां तक कि जिन पश्चिमी और यूरोपीय देशों के अमेरिका हथियार मौजूद हैं, वहां पर उन्हें यूक्रेन भेजा जा रहा है ताकि रूस को काबू में किया जा सके। अमेरिका में बने एब्रम टैंक रूस पर हमले की तैयारी में जुट गए। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को बहुत बड़ी तादाद में ये टैंक देकर के अब रूस के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को दर्जनों अमेरिका में बने M1A1 एब्रम टैंक की पहली खेप भेज भी दी है, जिसका वायदा उसने रूसी आक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए कीव में किया था। यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर एब्रम टैंक मिल भी चुके हैं, बाकी इस साल के आखिर तक मिलने की उम्मीद दी। ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भी कहा कि M1A1 एब्राम टैंक रूस के अवैध और अनैतिक आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन में चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और जिस रफ्तार से इस वक्त रूसी सेना यूक्रेन के 5 प्रांतों पर यानी कि बड़े इलाकों पर अंधाधुंध हमले एक के बाद एक कर रही है, उससे यह साबित होता है कि रूस ने अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया है। खासतौर से ट्रंप और पुतिन के बीच 60 मिनट पर फोन पर जो लंबी बातचीत हुई, उसके बाद यूक्रेन पर हमलों में बेतहाशा तेजी देखी जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार देने से मना कर रहे थे, वो अब ना सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने लगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर रूस से सीधी जंग के भी संकेत उन्होंने दे दिए हैं। और अपने स्टैंड से इसी तरह ट्रंप कई बार पलटते भी दिखाई दिए। लेकिन ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर इस वक्त रूस के हमलों में ऐसा क्या हो रहा है कि अब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश रूस से सीधी जंग करने का ऐलान करने लगे हैं। और इन्हीं धमकियों को देखने के बाद अब रूस की तरफ से यूक्रेन पर 10 गुना हमले बढ़ाए जा चुके हैं। पर सवाल यह भी है कि यूक्रेन को यूरोप और नेटो के पास मौजूद अमेरिका में बने F-16 मल्टी रोल फाइटर जेट क्या बचा सकते हैं? इस सवाल के पीछे कई और छुपे हुए सवाल हैं। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि रूसी सेना अब चुन चुनकर F-16 को जलाकर राख कर देगी। यूक्रेन को अमेरिका F-16 के नई खेप और ये भी मिलने शुरू हो चुके हैं, जिसने रूस पर हमले शुरू कर दिए। और साथ ही साथ यूक्रेन को तबाह करने आ रही रूसी मिसाइलों को भी ये फाइटर जेट लगातार मार रहे हैं, निशाना बना रहे हैं। उत्तरी यूरोपीय देशों जैसे कि नीदरलैंड, डेनमार्क में भी अब रूस के खिलाफ F-16 के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। और अब हालात ये हैं कि रूस से ही लगे हुए नेटो देशों में F-16 के बेड़े को भयंकर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ रूस के सुखोई और मिग सीरीज के सैकड़ों विमान यूक्रेन पर भीषण हमले करने में जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें वहां से आ रही है वो बहुत खौफनाक हैं। जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अमेरिका का F-16, फ्रांस का मिराज 2000 और जगुआर फाइटर जेट यूरोप और यूक्रेन के लिए अब गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अब देखना यह है कि जो सीधे जंग में कूदा ऑस्ट्रेलिया है, क्या अब संयम के साथ उससे रूस निपटेगा या फिर
ये जंग एक परमाणु जंग में तब्दील होती दिखाई देगी।